हाय क्लास 12 वालों, कॉमर्स वालों, हम लोग आते हैं एडमिशन बनाए, डेथ भी बनाए, रिटायरमेंट भी बनाए, लेकिन रिटायरमेंट का ये तीसरा या चौथा सम भी बना रहे हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ में तो बता चुके हैं बाबू लोग कि रिटायरमेंट इंसान अपने मर्जी से जाता है और डेथ भगवान की मर्जी से जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे बात है कि रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में क्या है कि डेथ में रिटायरमेंट के जैसा होता है, तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट क्या डेथ के जैसा होगा। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिएगा कुछ एंट्री है, डेट दिया हुआ, उसमें थोड़ा सा दिखना है, बाकी अदरवाइज उतना भी हार्ड नहीं है जितना हम लोग इसको हार्ड बनाए रहते हैं। रिटायरमेंट ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बात कुल मिला के यहाँ पे है कि 2015 कब का बात हो रहा है? 2015 का बात हो रहा है। 2015 में ये सम आया था 6 नंबर। कितना नंबर का आया था? 10 नंबर में आया था। 4 + 3 + 3 कुल मिला के कितना हुआ? 10 नंबर हुआ। ठीक है, तो क्या है? PQR तीनों जो है पार्टनर है। ठीक है, तीनों क्या है? पार्टनर है। कहाँ? फर्म में। प्रॉफिट लॉसेस का रेशियो कितना दिया हुआ? 3:2:1। 3:2:1। आप कहने का मतलब ये आपका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ द ये दिया हुआ। अब यहाँ पे लायबिलिटी दिया हुआ, यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ। कैपिटल में क्या है? आपका पी है, इसका कैपिटल, इसका कैपिटल, इसका कैपिटल आपको दे दिया। क्रेडिटर भी दे दिया 30,000, कोई झमेला नहीं। आपको क्रेडिटर भी बता दिया है। या एसेट साइड में देखिएगा तो लैंड है, बिल्डिंग हो गया 40,000, फर्नीचर हो गया 4,000, आपका स्टॉक हो गया 15,000, डेटर हो गया 3500, ये हो गया 35,000, ये हो गया कैश हो गया 16,000। ये सब देने के बाद हम लोग का मेन मकसद है यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हम लोग बना क्या रहे। हम लोग के क्वेश्चन में पूछ रहा क्या? रिटायरमेंट है, डेथ है, या फिर न्यू पार्टनर आ रहा है, एडमिशन है। तो बाबा यहाँ पे अच्छा से चेक करिएगा। ऑन द अबव डेट पी रिटायर हो गया, पी का हुआ रिटायर हुआ, ये पी जो बात हो रहा है इस पे हो रहा है। पी रिटायर हो रहा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बोला जब पी रिटायर हो रहा जा रहा है, फर्म छोड़ के पी जा रहा है, तो उसको तो कुछ ना कुछ देना हो ना बाबू। तो उसको जो हम लोग देंगे कुछ ना कुछ, तो उसका कंडीशन क्या क्या देंगे, किसमें से बट के उसको देना होगा। तो ये सब याद रखिएगा। आपका हो गया प्रॉफिट लॉस होगा, लॉस या प्रॉफिट होगा वो देना होगा। आपका अगर रिजर्व है तो रिजर्व का देना होगा। अदरवाइज जो भी है हम लोग बांटेंगे, नहीं दिया हुआ नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्या देखिएगा? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रेस कितना? 20%। कितना बाबू? 20% था। कितना बिल्डिंग? 40,000, इसका 20%। ये बोला है 40,000 इंटू 20%। कितना हुआ? 8,000 हुआ। कितना हुआ? 8,000। 40,000 पे निकालेंगे तो कहने का मतलब 40,000 इंटू 20% मतलब कितना? 8,000। 8,000 क्या हो गया? बढ़ गया तो कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में जाएगा। समझे? कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, उसी तरीका से कहाँ क्रेडिटर किस में जाएगा बाबू? तो ये जाएगा आपका रिवोल्यूशन में। किस में जाएगा? रिवोल्यूशन में जाएगा। उसी तरीका से 2 नंबर में आइएगा। 2 नंबर में एसेट जो है आपका फर्नीचर है, तो फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएट हुआ कितना से? 10% से। मतलब ये हुआ कि 10% जो है आपका क्या हो गया? 10% घट गया, डिप्रिसिएट हुआ, लो हो गया, कम हो गया। कितना था? कितना फर्नीचर? 4,000 था। 4,000 इंटू 10% कितना आएगा? तो कहने का मतलब है 10% निकालेंगे 400 आएगा। तो 400 का होगा आपका डेबिट साइड में होगा। समझ में आया? किस में? रिवोल्यूशन में होगा बाबा। इसी तरह 3 नंबर देखिएगा, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये कहाँ जाएगा? तो आपका किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा। बोलने वाली बात है, निकाल लेंगे। 5% किस पे? डेटर पे देख लेंगे कितना दिया हुआ। उसी तरीके से गुडविल इज टू बी वैल्यूड कितना? 18,000। गुडविल कितना दे रहा है? 18,000 दे रहा है। अब इस पे मसला है,
इस पे जो गुडविल दे रहा है 18,000, तो इसका हम लोग निकालेंगे ओल्ड रेशियो भी और न्यू रेशियो। क्या? न्यू रेशियो। ये दोनों से जो हम लोग निकालेंगे, वो निकालने के बाद गेनिंग रेशियो में निकालेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट। तो वो निकालने के बाद हम लोग का जो निकलेगा आपका न्यू रेशियो निकलेगा, वो न्यू रेशियो हम लोग काट कूट के निकालेंगे। तो अभी आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा आप ये बोलिएगा कि 3:2:1 था ओल्ड रेशियो, एक रिटायर हो गया। अब एक जो रिटायर हुआ है, तो अब जैसे न्यू प्रॉफिट के रहेगा तो क्या रहेगा? इक्वली दे देंगे। जब कुछ नहीं दिया 1:1 ले लिया, अगर तो 1:1 लिया, इससे निकाले तो हम लोग का क्या आएगा? जो भी काट कूट के आएगा, तो इस तरह से उसमें हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का 18 निकालेंगे। निकालेंगे किस तरह से? गुडविल का हो गया 3:2:1 और एक आएगा आपका न्यू, जो अभी जो हम लोग निकालेंगे इसको करके, उस तरह से क्या हुआ कि ये गुडविल का निकलेगा। वर्किंग नोट में दिखा देंगे, ठीक है। इट इज एग्रीड दैट Q and R will share profit and losses equally after P retirement. P रिटायरमेंट के बाद Q एंड R इक्वली लेगा। इक्वली मतलब क्या हो गया? 1:1, ठीक है। क्या होगा? 1:1। P is to be transferred to P लोन। तो हम लोग का जो लोन जाएगा वो क्या होएगा? डेबिट साइड में 2 P लोन करके करेंगे, तो ये जो भी आएगा उसको प्लस माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या बोला है? बोला है रिवोल्यूशन निकालने के लिए, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट निकालने के लिए। तो ये हम लोग निकालते हैं। नॉर्मली बाबू लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। इन द बुक ऑफ PQR फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ, दे देंगे डेट, रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट है, डेबिट है, पर्टिकुलर अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है 2016 है, 16 15 है, 15 है, 2015 है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसका क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में जो बना रहे हैं, तो इसमें जो जो आएगा वो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग के इसमें रिवोल्यूशन में क्या आ जाता है, जो जो डीड दिया हुआ है ना, डीड में जो दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ क्या देंगे? बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग रेस किया था ना, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना? 8,000। कैसे निकला था समझ में आ गया था ना। उसी तरह टू फर्नीचर यहाँ मारेंगे, कितना हुआ था बाबू? 400। उसी तरह क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन, कितना? 1750। टू, अब कहने का मतलब है बिल्डिंग है, फर्नीचर, प्रोविजन, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से ऐसे किए और यहाँ पे इसको ऐसे किए, इसको जोड़े 8,000 हुआ बाबू। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पे आपका 5850 निकलेगा। तो क्या लिखाएगा? टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब कहने का मतलब ये जो है 5850, इसको हम लोग किस में बांट देंगे? PQR, ठीक है। PQR में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको बांटेंगे, तो क्या है आपको याद होना चाहिए PQR है। तो यहाँ देखिएगा कितना रेशियो दिया हुआ था आपका, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ था ये था। तो कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे देखिएगा हम लोग का क्या था, आपका ये था, ये देखिए गौर से, क्या था? 5850 इंटू 3:2:1 था। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कितना करेंगे? सम ऑफ द रेशियो कितना? 6 है, करेंगे कितना आएगा? 2950 आएगा। कितना आया बाबू? 2925। तो ये 2925 यहाँ पे लिख देंगे, 29 आपका 25। उसी तरह इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो वही होगा 5850 इंटू कितना करेंगे आपका? 3:2:1 था ना, तो 2 से करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 6 से करेंगे। कितना आएगा? 1950 आएगा। 1950 यहाँ पे लिख देंगे। उस तरह से फिर लास्ट का करेंगे, तो इसको कितना आएगा? इसका आपका आएगा 975। कहने का मतलब
कि ये जो आपका 5850 था इसको 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 3 हिस्सा में 3:2:1 रेशियो जो दिया हुआ था उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको यहाँ पे 8000 हो गया। इस तरह से हम लोग का रिवोल्यूशन खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं किसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आइए हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बहुत ही आसान है, मज़ेदार है, आपको भी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि सिंपली बात है, क्या है पार्टनर कैपिटल है, ये पर्टिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बाय बैलेंस हम लोग लिख देंगे, बाय बैलेंस B/D कितना कितना दिया हुआ था बाबू, एक का दिया हुआ था 36,000, दूसरा का दिया हुआ था 24,000, तीसरा का दिया हुआ था 20,000, ये लिख दिए। अब कहने का मतलब है ये जो अभी हम लोग प्रॉफिट निकाले थे यहाँ वाला, ये यहाँ आ जाएगा, क्या लिखिएगा, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था, 2925,1950,975, ये था ना 975, इस तरह से आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग का गुडविल दिया हुआ था 18,000 का, जिसको वर्किंग नोट में दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग वर्किंग नोट में दिखाते हैं गुडविल का कहानी। तो गुडविल का जो कहानी है वो आपको वर्किंग नोट में दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है बाबू वर्किंग नोट लिखे, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट कितना था, 1:1 था, बोल दिया था। ओल्ड प्रॉफिट कितना दे दिया था, 3:2:1, ये आपको दे दिया। आप कहने का मतलब है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो सिंपल ही बात है कि यहाँ पे जो है आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो कर दिए, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कर दिए। अगर हम यहाँ पे क्यों का निकाल रहे हैं, ठीक है, क्यों आ रहे हैं, दो पार्टनर है, अगर हम लोग क्यों का कर रहे हैं तो देखिए ये जो क्यों है, क्यों का क्या हो गया, 1/2 माइनस क्या करेंगे, ये 1 है, ये लिखे सम ऑफ द रेशियो 2 हो गया, और माइनस किससे करेंगे, याद रखिएगा ये 2, ये वाला 2 से, और सम ऑफ द रेशियो 6, तो 2/6 हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आया, और जब 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, और -6 कटा तो 2, मतलब कुल मिला के क्या हो गया यहाँ पे आपका 1/6, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, आर का निकालेंगे, आर का निकालेंगे तो 1/2 माइनस इसका लिखेंगे 1, और नीचे क्या हो जाएगा, और सम ऑफ द रेशियो 6, तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 3 जा 6, माइनस 6 कैंसिल तो 1, मतलब 1 बाई क्या आ गया आपका, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2/6, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये 2/6 1/6, 6 से में कट गया तो बचा क्या आपका 1 यहाँ का, और यहाँ का क्या बचा 2:2, आपको पता है ना ये कट जा रहा है, तो ऊपर का ये क्या बचा 1:2, तो ये 1:2 आपका निकला। तो कहने का मतलब अगर हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुडविल दिखा रहे हैं, तो ये गुडविल कैसे दिखा रहे हैं, कहने का मतलब है कि ये लिखे गुडविल, क्या लिखे आपका गुडविल लिखे, ठीक है। अब गुडविल का है, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया आपका R। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा ये 18,000 है, इसको कौन सा रेशियो में बांट रहे, 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 में बांटे तो EP को क्या मिला, 18,000 का 3:2 निकालेंगे तो 18,000 इंटू 3 / 6 कितना आया 9,000, इसको गया 9,000,
फिर इसका निकालेंगे तो क्या होगा 6,000, फिर इससे इसका निकालेंगे तो क्या होगा आपका 3,000। यहाँ तक क्लियर है? आप कहने का मतलब है यही 18,000 पे किस पे अभी जो रेशियो निकाले थे, क्या निकाले थे 1:2, इस पे निकालेंगे। तो इसको जब करेंगे तो 1:2, 1 और 2, मतलब ये हो गया कुल मिला के क्यू एंड आर का निकलेगा। ठीक है, तो इनका 18,000 निकलेगा तो इनका क्या हो गया 6,000। कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे 18,000 इंटू 1/3 मतलब कितना 6,000, और इसका कितना 2 हो गया। तो 2 का क्या होगा? तो सिंपल ही बात है बाबा, 2 का क्या होगा? 2 का आपका होगा 9,000। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन यहाँ खींच दिए, ये लाइन यहाँ खींच दिए, ये लाइन यहाँ खींच दिए। अब यहाँ पर तो 9,000 आ गया, ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये क्या हो गया नेगेटिव में कितना आएगा 9,000 आएगा नेगेटिव में। कैसे 9,000 आएगा बता रहे, ये आपका जो हम लोग निकालेंगे तो 18,000 इंटू कितना 2/3 मतलब 12,000 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 12,000, ये कितना आ रहा है आपका 12,000, तब जाके इसको माइनस करेंगे तो ये 9,000 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि 12 है ना, 12 में से 3,000 घटा रहे कितना हो गया 9, ये नेगेटिव रहेगा। तो कहने का मतलब है ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव है 9,000। तो दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इसका एंट्री मारेंगे। ठीक है, ये वाले चीज को और ये वाले चीज को हम लोग एंट्री मारेंगे आर कैपिटल और पी कैपिटल दिखा के। तो आइए हम लोग बनाते हैं, उसमें आकर पुट करते हैं। तो कहने का तो उसमें जो पुट करेंगे तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे तो यहाँ पर जो लिखेंगे क्या लिखिएगा, लिखिएगा बाय, एकदम सुंदर से बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, किस में जाएगा पी में 9,000। ठीक है, मार दिए पी में 9,000, ये उसी तरह यहाँ पे क्या लिखाएगा 2 पी कैपिटल अकाउंट, किस में जाएगा न पी में न क्यू में, किस में जाएगा आर में 9,000। ठीक है, अब कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे 2 पी लोन। ठीक है, अकाउंट, जाहिर सी बात है पी का जो है आपका 360 प्लस 2925 प्लस 9,000, ये आया 47925। ये सारा को ऐड करेंगे और इस साइड में माइनस करते, कुछ है नहीं तो ये सारा को ऐड करके जो यहाँ पे जाएगा वो क्या होगा पी लोन अकाउंट पी का, तो क्या हो जाएगा 47925, ये हो गया। इसमें कुछ नहीं होगा। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। ठीक है, और कुछ तो एंट्री हमको नहीं लग रहा देना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे टू बैलेंस C/D। ठीक है, इस सारा को जोड़ेंगे और इससे ऐड करेंगे, इस साइड का जोड़कर इससे माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 11,975। ठीक है, 11,975 किस तरह से निकलेगा 20,000 प्लस 975 माइनस कितना 9,000, तो कितना होगा 11,975। उसी तरह इसका करेंगे तो ये कितना होगा, तो इसका होगा 25,950, इसमें ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है 24,000 प्लस 1950, 24,000 प्लस 1950, 25,950, 25,950। हम लोग क्या करेंगे इसको मिला देंगे, बैलेंस कर देंगे। ओके, हो गया सब डन। तो इस तरह हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसको ऐड करके टोटल यहाँ लिख देंगे, क्या आएगा 47925, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 25,950, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 20,975। सेम इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 47925, इसको लिखेंगे 25,950, इसको लिखेंगे 20,975। इस तरह से हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट जाएंगे। बैलेंस शीट में भी आसान है,
तो ये हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कहने का मतलब है बाबू, यहाँ पे बैलेंस शीट हो गया, लायबिलिटीज है, एसेट है, ठीक है, बैलेंस शीट है, एसेट है। अब कैपिटल यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। इसमें क्यू का कितना था, क्यू का आपका था 25950 और आर का कितना था, अभी जो हम लोग कैपिटल निकाले 11975, ठीक है। एक बार हम लोग मिला लेंगे, आए समझ में, क्या है आपका 25950 और 1197, इस तरह से हम लोग ये कैपिटल मिला लिए हैं, ये आया, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करके यहाँ कर देंगे, क्या करेंगे, 25950 और 11975, तो क्या हो जाएगा 37925, ये हो गया आपका ये। उसके बाद पीज लोन निकला था, पीज लोन अकाउंट क्या हो जाएगा 47925 और क्रेडिटर भी दिया हुआ था, क्या था आपका 30,000, ठीक है। इस तरह से हम लोग का लायबिलिटीज साइड हो गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में करेंगे बाबू, क्या दिया हुआ था, बिल्डिंग दिया हुआ था, BUILDING बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग में कितना था 40,000 था और उसमें क्या हुआ, ऐड हुआ था, ऐड का हुआ था, एप्रिसिएट हुआ था, कितना हुआ था 8,000। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 4800, ठीक है। उसी तरह फर्नीचर होगा बाबू, फर्नीचर कितना था 4000, लेस करेंगे कितना 400, तो कितना होगा बाबू यहाँ पे 3600। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे, स्टॉक हो गया कितना बाबू 150 15,000। उसी तरह डेटर यहाँ पे देखेंगे, डेटर कितना हो गया 3500, लेस करेंगे कितना हुआ 1750, ऐसे किए, इसको मैनेज करके यहाँ लिख देंगे 33250, इसको इससे मैनेज किए तो ये आया। अब कैश हम लोग का क्या था बाबू, कैश दिया हुआ था, कैश कितना था डायरेक्ट 16,000 यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से जब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो कहने का मतलब है इसको इस तरह से ऐसे किए, इसको ऐसे के किए और इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 48 प्लस 36 प्लस 15 प्लस 33250 प्लस 16,000 1158 आ गया 115,850। उसी तरह इस सेट करेंगे 37925 प्लस 47,925 प्लस 30,000, कितना हो गया 11550, ये कुल मिला के आपका बैलेंस शीट मैच हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बनाइएगा, 2015 में आया है, देखिए कितना बेहतरीन समय और आसान समय, इजी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको कम से कम 3 टाइम्स इसको बनाइएगा। ओके।